नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज अगला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। स्कूल जाते समय लापता हुई लड़की को पुलिस ने किया बरामद। भाजपा जिलाध्यक्षों के स्वागत कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। 8 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के सामने सीपीओ ने कई आवारा लड़कों के किए चालान। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर कोतवाली के निकट मेन बाजार स्थित एक स्कूल में आज दोपहर एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा। इससे पहले कि स्कूल स्टाफ बच्चे को लेकर अस्पताल जाता तब तक उसकी सांसें बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ वंदना वर्मा व एएसपी अभय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, हमें सूचना मिली कि एक 7वीं क्लास के बच्चे के साथ एक असामयिक घटना हो गई है। इस पर तत्काल मैं स्वयं भी और हमारे थाना प्रभारी सीओ साहब सब मौके पर पहुंचे हैं। यहां से लेकर के तत्काल बच्चे को सरकारी चिकित्सालय के लिए भेजा गया। इसी बीच में बच्चे के साथ में पढ़ने वाले जो क्लास के बच्चे थे उनसे भी वार्ता करी गई है। जो क्लास टीचर थे उनसे भी वार्ता की गई। चूँकि आज चिल्ड्रेंस डे था तो आज बच्चों का भी ये कहना है कि बहुत पढ़ाई का माहौल नहीं था, हल्का फुल्का माहौल था और मध्याह्न भोजन में भी आज स्पेशल डाइट बनी हुई थी और बच्चा काफ़ी खुश भी था। मध्याह्न भोजन के समय सारे बच्चे गए थे। इस बच्चे के साथ भी एक बच्चा जो कि इसका बहुत क्लोज फ्रेंड था वो भी साथ में था। उसी समय ये बच्चा वहाँ पे गिरा है और गिरने के बाद इस बच्चे के साथ ये चीज़ हुई है और अभी हम वेट कर रहे हैं चिकित्सक की रिपोर्ट के बाद ही इसमें हमको पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में बच्चे के साथ ये असामयिक घटना हुई है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी हैं और क्लास के अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ भी हम टीमें बना रहे हैं जिससे कि उनसे बातचीत करके पता करने का प्रयास करेंगे मेडिकल रिपोर्ट से भी और पूछताछ में भी कि किन परिस्थितियों में बच्चे के साथ ये चीज़ हुई है। आज 12:20 पे इंटरवल हुआ था। इंटरवल के बाद सभी बच्चे मिड डे मील खाने जाते हैं। आज विशेष भोज का आयोजन किया गया था। वो बच्चा भी एमडीएम खाने के लिए आया था, लाइन में लगा था। अचानक चक्कर खा के गिर गया। जैसे ही वो चक्कर खा के गिरा है 12:28 पे जो मैडम एमडीएम देख रही थी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया और हमारे स्कूल के एक टीचर गुलाब चंद जी उस बच्चे को लेकर के अस्पताल की ओर चल दिए थे। विद्यालय गेट पर ही उनके पिताजी उनको मिल गए। फिर बच्चा जो है अपने पिताजी के साथ अस्पताल की ओर चला गया था। क्या उस समय तो बच्चा जीवित था जब तक उसके हाँ जी, बिल्कुल जीवित था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे लेकिन बच्चा जीवित था, उसकी सांस चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। सरवरखेड़ा थाना कुंडा क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छात्रा स्कूल से कहीं गायब हो गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसकी तलाश की गई और लड़की को बरामद कर उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। बता दें कि ये बालिका आधा किलोमीटर दूर अपनी सहेली के घर चली गई थी। पूछताछ के बाद दोनों ने बताया कि वह पानी पीने के बहाने स्कूल से निकल गई थी। काशीपुर के ढकिया गुलाबों में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। ये जो यात्रा निकली है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिन प्रदेशों में राहुल जी नहीं जा पा रहे हैं उन प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रदेशों में यात्राएं निकालने का काम किया है। और यात्रा निकालने का जो उद्देश्य है वो हमारे पूरा समाज, हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। सरकार उसके बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं। युवा बेरोजगार हैं, हर तरफ तराई मची हुई है। तो उन सबको जोड़ने के लिए, उन सबको एक साथ लाने के लिए कांग्रेस की ये यात्रा आज निकल रही है। हमारा लोकतंत्र खतरे में है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। काशीपुर में कल होने वाली भाजपा जिला अध्यक्षों के स्वागत कार्यक्रमों की तैयारियां आज से ही देखने को मिल रही हैं। बता दें कि विधायक काशीपुर कार्यालय में आज भाजपा पदाधिकारियों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कल होने वाले कार्यक्रम के लिए विशेष बिंदुओं पर चर्चा हुई।
काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर आज ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू टीम ने चेकिंग के दौरान कई बाइकों और ओवरलोडिंग वाहनों के चालान किए। मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज नरेंद्र सिंह मेहरा ने सभी लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को वाहन न दें। ओवरलोड चल रहे हैं, जो आगे बिठाने सवारी सवारी बैठ रहे हैं उनके चलान कर रहे हैं, और जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं मोटरसाइकिल में ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट जो गाड़ी चला रहे हैं उनके बच्चे। सर साथ ही साथ आप क्या कहते हैं नाबालिग बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नाबालिग बच्चों को हम तो उनके पेरेंट्स को ये बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों को गाड़ी मत दो, और उसमें जो जुर्माना है वो 25,000 का है, और उसमें पेरेंट्स को सजा भी हो सकती है। काशीपुर के दाची कन्या इंटर कॉलेज के सामने आज सीपीयू टीम द्वारा कई आवारा लड़कों के चालान किए गए। कॉलेज के बाहर ये कुछ लड़के आज हमने सुबह ये जो गर्ल्स कॉलेज है उनके सामने जो बच्चों छेड़खानी करते हैं या कोई भी ऐसी घटना करते हैं, अपनी घटना वाला तो मतलब उसके आगे छात्राओं को परेशानी होती है, उसके संबंध में सीपी और ट्रैफिक के द्वारा उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई और उनके गाड़ी की सीज भी कर रही है और 2 बाइक सीज भी कर रही है। आज उत्तराखंड भाजपा से दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार हेतु उत्तराखंड के संगठनात्मक जिले काशीपुर में प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक व प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा मनोज पाल समेत 45 कार्यकर्ताओं का जत्था प्रदेश कार्यालय नई दिल्ली के लिए पहुंचा, जहां उन्हें चुनाव प्रचार के लिए आवंटित विधानसभाओं में भेजा गया। काशीपुर में गड्ढा कॉलोनी के निकट अभियुक्त के कब्जे से 12 पाउच लगभग 8 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को करीब ला। नमस्कार, सुरागला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में महिला को संबोधित कर उड़ाई मोटी रकम, 2 गिरफ्तार। रामनगर निर्देशक कार्यालय पहुंचे दर्जनों ग्रामीण, पार्क के निर्देशक का आभार। किच्छा में किसान नेता राकेश टिकैत 18 को महापंचायत में होंगे शामिल। भाजपुर में जनजाति समाज के लोगों ने फूका पुतला। खटीमा में 16.44 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। 7 नवंबर की सुबह 70 वर्षीय महिला को सम्मोहित कर मंगलसूत्र और अन्य सोने की ज्वेलरी उड़ाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर महिला की ज्वेलरी बरामद की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 7 नवंबर को पंतनगर थाना क्षेत्र में यही कलेक्ट्रेट के सामने एक वृद्ध महिला है 70 साल का, उसके साथ जो है ठगी एवं बल प्रयोग करते हुए एक उसका सबसे महंगी जेवर और अंगूठी का छीन के लेके चला गया एक व्यक्ति द्वारा। तो इसको तत्काल हमने सीरियसली लिया और तत्काल एफआईआर हमने रजिस्टर कर लिया है। और उसके बाद थाना पंतनगर की संपूर्ण पुलिस टीम, सर्कल पंतनगर की पुलिस टीम और एसओजी की पुलिस टीम जो है लगातार इस पे काम कर रहे थे। इसी का अंजाम है कि मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर हम काम कर रहे थे, तो इसका एक सफलतापूर्वक अनावरण आज हुआ है। तो कुल मिला के इस प्रकार जो है बहला फुसला के बाद में लूट का घटना को अंजाम देने वाले एक अंतरराज्यीय ठगी एवं लूट की गैंग का खुलासा हुआ है। 2 अभियुक्त का गिरफ्तारी हो चुके हैं। उनके कब्जे में पंतनगर के थाने का वारदात का जो सारा माल है वो भी बरामद हुआ है। और 2 महीने पहले ट्रांजिट कैंप का थाने का में भी सिमिलर एक घटना इन्होंने अंजाम दिया था, उसकी भी संपूर्ण माल का रिकवरी हुआ है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि पहले ये अपने विक्टिम्स को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, कोई ना कोई प्रलोभन टाइप देते हैं और अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि हमें जेवर आप ही की तरह बनवाना है, ऐसा करके फिर सुनसान जगह में ले जाके बल प्रयोग करके इनको लूट के लेके चले जाते हैं। तो ये जीजा साला की जोड़ी है। आज रामनगर निर्देशक कार्यालय पहुंचे दर्जनों ग्रामीण, स्थानीय छोटे कारोबारी, गाइड व जिप्सी मालिक तथा चालकों ने कॉर्बेट पार्क के निर्देशक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पार्क प्रशासन का धन्यवाद किया। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। सर, ज्ञापन ये है कि कल ढिकाला जो गेट है वहाँ पर
कुछ अराजक तत्व लोग उस गेट को बंद करने के उसमें हैं और ये सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। हमारा जो गेट है पहले गर्जिया से था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। अचानक से नीचे हाथी आ सकता है, टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो रही थी, हमें भी बहुत दिक्कत थी। 4 महीने से हम लोग खाली बैठे हुए थे, हमारा गेट बंद हो गया। उसके बाद सरकार का जो आदेश था NTCA के हिसाब से वो रिंगौड़ा करना था। पहले भी 2 साल पहले भी रिंगौड़ा से होना था, बट पॉलिटिकल एंगल की वजह से वो गर्जिया में ही शिफ्ट रहा। अब हम रिंगौड़ा में हैं इस टाइम पर, और प्रॉब्लम ये चल रही है कि कुछ जो उधर की EDC वाले विलेज के लोग हैं ढिकली के, वो ये बोल रहे हैं कि रिंगौड़ा गेट को आप एग्जिट एंट्री अलग करिए और उसको दोबारा से गर्जिया पे लेके आइए, अन्यथा हम जो ढिकाला कल ओपनिंग हो रही है उसको हम बैन करेंगे, वहाँ पे उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम विरोध करने के लिए आए हैं। 15 तारीख को कल ढिकाला का गेट खुलना है, जो कि पूरे हमारे भारतवर्ष में, विदेशों में, देश विदेश में फेमस है कि 15 नवंबर से ऑपरेट हो जाएगा 15 जून तक के लिए, जिसमें कुछ कहें तो भाजपाई कार्यकर्ता ही सम्मिलित हैं, जो कि चाह रहे हैं कि वहाँ पर से टूरिस्ट की एक्टिविटी को रोका जाए, जाने से रोका जाए। उनका एक निजी एजेंडा है कि उनका जो गेट था वहाँ पे, गर्जिया गेट जो वहाँ से संचालित होता था, NTCA के द्वारा उसको रिंगौड़ा स्थानांतरित कर दिया गया है। उसका वो विरोध कर रहे हैं कि ये गेट को पुनः वापस वहां लेके आया जाए, जबकि NTCA का साफ आदेश आ गया है कि गेट को रिंगौड़ा से संचालित करा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत 18 नवंबर को किच्छा पहुंचकर महापंचायत में शामिल होंगे। किच्छा में इंटराक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पिछले करीब 455 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत ने 18 नवंबर से इंटराक कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए महापंचायत की घोषणा की थी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। महापंचायत है वो कामयाब हो सके, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। किस किस तरीके से लंगर कहाँ से आएगा, ट्रालियाँ कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये सब प्रोग्राम हमारा बन रहा है। हम अब आर पार की लड़ाई होगी हमारी। ये गरीब बेचारे 500 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन के साथ हमने बात करी है, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे आ रहे तो आने दो। ये ADM साहब के ये वर्ड हैं कि टिकैत साहब आने दो, कोई बात नहीं। अब टिकैत साहब यहाँ आ गए ना तो पता चलेगा फिर क्या होगा। हमने DM साहब से बात करी है। DM साहब कह रहे हैं कि मैंने ADM साहब को कह दिया है, मगर ADM साहब बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहते आपका क्या मतलब है इसमें, किसानों का इनके साथ क्या मतलब है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लग गया है। अब किसान और मजदूर एक हैं। अगर इनकी पीड़ा है तो हम इनके साथ हैं, हमारी कोई पीड़ा होगी ये हमारे साथ हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर पे बसें भर भर के लेके गए किसानों के लिए, इनका अपना काम कोई नहीं था, ये हमारे लिए गए थे। हम इनके लिए यहाँ पर जो कुछ वो करके दिखाएंगे। प्रशासन से भी बात की पड्डा जी ने, तो उन्होंने कोई ऐसी निपटाने वाली बात नहीं की। वो बहुत दिन हो गए इनको बेचारों को, 500 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते। तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई है और 18 तारीख हमारी लास्ट है। अगर उससे पहले प्रशासन या ये फैक्ट्री वाले कोई समझौता या कोई वार्ता करते हैं तो वेलकम है, लेकिन उसके बाद में अगर ये हमसे कहें कि ये उसके बाद में हमारी शर्तें होंगी, इनकी नहीं होगी। अब तो हम इनकी शर्तों पे समझौता करने को तैयार हैं कि भी चलो हम जितनी हमारी शर्तें थी उसमें कुछ काट पीट करके समझौता कर लेंगे, लेकिन 18 के बाद में फिर हमारी शर्तें होंगी पूरी, और जितनी हम शर्त देंगे उनको उतनी माननी पड़ेंगी उन्हें। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी अंतर्गत फाटो इको टूरिज्म जोन में अब पर्यटक जल्द ही ट्री हाउस में रात्रि विश्राम व डे सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा पाएंगे। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग का फाटो जोन जो है एकदम नया टूरिज्म जोन है, और उस टूरिज्म जोन को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको और डेवलप करने के लिए कुछ हमारी योजनाएं हैं कि जैसे जो हमारा फाटो का एंट्री गेट है
वहाँ पर कुछ जो हमारे टूरिस्ट हैं उनकी सुविधाओं का विस्तार करने जा रहे हैं हम लोग। टॉयलेट्स वगैरह वहाँ पे अच्छे नहीं थे, टॉयलेट्स की व्यवस्था, उनको ले जो गाइड्स हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था, और जो सबसे बड़ी बात है जो अप्रोच रोड है वो बहुत खराब हालत में थी, उस रोड को ठीक कराने की हमारी प्लानिंग चल रही है और उस बारे में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा अंदर फाटों पर पहुंचने के बाद, जब टूरिस्ट फाटों पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद जो हमारा ट्री हाउस बना हुआ है उसके लिए उसके दर निर्धारित होना है, तो वो दर निर्धारण के लिए भी चिट्ठी जा चुकी है। उसके अलावा हम फाटों में कुछ पब्लिक सुविधाएं इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि कुछ अगर टूरिस्ट वहां रुकना चाहें तो उनकी भी व्यवस्था हो सके। तो एटलीस्ट एट ए टाइम अगर हम 10 टूरिस्ट वहां पर रुकवा सकें तो एक ये नया आयाम जुड़ जाएगा हमारे टूरिज्म जोन में। बंगाल सरकार के मंत्री द्वारा देश के प्रथम नागरिक के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी से जनजाति समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते जनजाति समाज के लोगों ने बाजपुर में मंत्री का पुतला फूंक कर और मंत्री पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। भैया जो बंगाल के मंत्री हैं अखिल गिरी, उन्होंने हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है कि ये चंद लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े समाज के लोग इनको शासन पे बिठा दिया है तो ये क्या करेंगे। ये हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत अपमान का विषय है और उससे हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पीछे आदिवासी समाज पीछे से रहता है, उसकी एक महिला को जाके राष्ट्रपति बनाया है, उच्च पद पे बिठाया है, उसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि एक जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है उसको इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो उससे हमारा दिल बहुत आहत हुआ है। और हम भारत सरकार से ये मांग भी करते हैं कि ममता सरकार के खिलाफ और अखिल गिरी जो मंत्री अखिल गिरी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। एसएसपी मंजुना टीसी द्वारा जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत खटीमा क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने अपनी टीम के साथ सहानी नर्सरी के सामने कच्चे रास्ते पर प्रतापपुर ग्राउंड पर एक अभियुक्त को एक गाड़ी व उसमें मौजूद 16.44 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।